प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे प्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि फिर एक बार परमेश्वर की बड़ी कृपा मुझ पर हुई है। परमेश्वर ने दया किया कि आप लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को साझा कर सकूं। और सुबह हम सब, मैं विश्वास करता हूं, अपने अपने कलीसियाओं में थे। कलीसियाओं में आराधना करने का सौभाग्य हमें मिला। इन दिनों में हम हालातों को भी देख रहे हैं, बहुत लोगों को इस प्रकार के अवसर नहीं मिल रहा है। चाहते हैं वो परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर की हुजूरी में आना, प्रेज गॉड, लेकिन वो उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया की है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम सुबह भी हालेलुया संगति में जाने पाए, और उसके बाद आज शाम को संसार के लोगों के समान नहीं, अन्य अन्य बातों में हम व्यस्त नहीं, बल्कि जब हमें समय और अवसर मिलता है हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं। और जैसे कि प्रभु के दास ने कहा, ये एक्सीडेंटली नहीं है, हालेलुया, प्रभु की एक योजना के तहत है कि आज हम परमेश्वर की हुजूरी में यहाँ पाए जाते हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद है सबको मैं यीशु में मेरा सलाम पेश करता हूँ, और जितने प्रभु के दास लोग हैं उन सबको भी मैं प्रभु में धन्यवाद करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने कुछ बातों को रखकर मसीह में बलवन करना चाहता हूँ। क्रिसमस का एक माहौल है, और पिछले दिनों में मुझे भी एक अवसर मिला कि आप लोगों के सामने क्रिसमस का एक मैसेज साझा करने को। मुझे पता नहीं उनमें से कितने लोग उस संदेश को याद रखे हैं, और मैं ये विश्वास भी करता हूँ कि इन दिनों में आप लोग बहुत सारे क्रिसमस के मैसेज सुनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप लोग केवल इन संदेशों को सुने ना, बल्कि उसको क्रियाशील करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इन दिनों में जो भी क्रिसमस के मैसेज आपको सुनने को मिलता है, उसे केवल सुनकर उसे यूं ये कान से सुना और ये कान से निकाल नहीं देना है। एक कान से सुनकर उसको सीधे अपने हृदय के भीतर लेकर आना है, प्रेस को, ताकि ये जो क्रिसमस यदि परमेश्वर हमें देता है मनाने के लिए, तो पहले जैसा ना हो। प्रेस गॉड, हालेलुया। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह को लोग जानने पाए, लोगों तक आप क्रिसमस का सही संदेश को पहुंचाने पाए। प्रेस गॉड, हालेलुया। हालांकि आज मैं कोई क्रिसमस का संदेश लेकर आपके सामने नहीं आया हूं। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कुछ बातों को जो बताया है, उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर दफा जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोगों के पास यदि एक किताब और एक कलम होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इन बातों को यदि आप नोट करेंगे, लिख के रखेंगे, तो ये आपके लिए भी सीखने का फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा, और साथ ही साथ ये दूसरों को भी आप साझा कर पाएंगे, और इसके द्वारा सारी महिमा केवल यीशु मसीह को मिलने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं एक आराधना करने के समय में आराधना में पूरी शामिल नहीं हो पाया, लेकिन मैं राहुल ब्रदर को शायद जानता हूँ। जब भी वो आते हैं बहुत ही उत्साहित होते हैं, एकदम उनके परमेश्वर के प्रति उनका एक लगाव देखकर मुझे बड़ा ही खुशी होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो, ये राहुल ब्रदर के साथ मेरा कोई परिचय भी नहीं है, और लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। पिछले बार काफी दिनों के पहले जब इन्होंने एक बार आराधना के लिए आया था, मैं इनको अच्छी तरीके से याद है मुझे। ये व्यक्ति, ये अपने राहुल भाई मुझे याद है। तो वही होता है कि प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पे मैं आराधना में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जैसे मत्तियास पास्टर ने कहा कि हालेलुया, हम अपने स्वरों से नहीं, परमेश्वर हमारे जज्बा को देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के प्रति हमारे जो लगन है, हालेलुया, आपके अंदर जो हुनर से बढ़कर आपके भीतर जो जज्बा है, परमेश्वर के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उससे मसीह प्रसन्न होता है। प्रेज। तो हम सबकी दुआ ये है कि आने वाले दिनों में राहुल ब्रदर और उनके परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करे। उन्होंने एक बात जो बोला, वो पद मुझे छुआ। उन्होंने इस प्रकार कहा, मुझे और मेरे परिवार को साथ मिलकर आराधना करने का। वो परिवार जो शब्द सुना, तो मैं उसी विषय में आज आप लोगों के सामने कुछ बातों को साझा करने वाले। तो आइए हम देखेंगे यहोशू का किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 15 कलाम का आखिरी भाग पढ़ेंगे। यहोशू का किताब, उसका 24 अध्याय, उसका 15 का आखिरी भाग हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित्य करूंगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के पढ़े जाने से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद, आपने वचन पढ़कर सहायता किया। प्रभु आपको आशीष देने पाए। देखिए, वहां यहोशू सारे कार्यों को करने के बाद इस प्रकार कहता है, परंतु, प्रेस को ध्यान से आप लोगों को सुनना है, हालेलुया। मैं हमेशा कहता है, जब इन बातों को जब मैं आपसे कह रहा हूं तो ये मेरे लिए भी लागू होता है। मैं बोल रहा हूं लेकिन ये मुझे भी ध्यान से सुनना समझने की अत्यंत आवश्यकता है। तो प्रभु हमारी सहायता करने, इस बातों को हम समझने पाए। यहोशू कहते हैं, परंतु मैं तो अपने घराने समेत, घराने, परिवार समेत यहोवा की सेवा। वहां उसके बाद जो एक पद इस्तेमाल किया गया है वो है नित्य करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखो, यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। ये नित्य करना, देखो, अभी एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं? एक पहला सवाल ये होगा। यदि परमेश्वर ने यदि हमको परिवार दिया है तो परिवार के साथ हम परमेश्वर की सेवा कर पा रहे हैं, ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, यदि सेवा कर रहे हैं तो क्या हम नित्य कर पा रहे हैं? प्रेज गॉड। ये दो सवाल है, दो प्रश्न है, हालेलुया। इसका जवाब हमें इधर उधर जाकर नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप से, हालेलुया, प्रेज गॉड, हमें अपने आप से पूछकर इसका जवाब, हालेलुया, प्राप्त करना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ बड़े दिलेरी के साथ, बड़े जज्बा के साथ, बड़े निश्चय के साथ, हालेलुया, इस प्रकार यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। कहने का सार, यहोशू कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा परिवार के साथ कैसे करूंगा? प्रतिदिन करूंगा और निश्चय करूंगा। हालेलुया, शकरमनदुना, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब देखिए, अब परमेश्वर, देखो, सबसे महत्व देखने वाला एक विषय है, परमेश्वर की दृष्टि में महत्व रखने वाली एक चीज है परिवार। प्रेज गॉड। देखो, ये संदेश में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हमारे ये जो मनसा है, हमारा जो सोच विचार जो हम करते हैं ना, उसको हमें थोड़ा बदलना होगा। हमें इस प्रकार सोचना है कि आज मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है? क्या मैं किसी को मार्क डालने के लिए आया है क्या, या फिर परमेश्वर मेरे लिए जो संदेश देना चाहता है उसे मैं प्राप्त करने के लिए आया हूं? प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं, अरे मैं आपको इस बात का, मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूं कि यदि आप इस मनसे से आए कि मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर कर जाना है, तो निश्चय आप और आपका घराना आज परमेश्वर के वचन से कुछ प्राप्त करके जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परिवार के विषय में जब कोई व्यक्ति, हालेलुया, जब आपसे बातें करते हैं, मान लो आप लोगों को कोई व्यक्ति परिवार के विषय में जब बातों को बताता है, तो हमारी पहली सोच क्या होता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति का परिवार क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सब हम सोचने लगते हैं। और यहाँ क्या होता है कि शैतान जय पा लेता है। हालेलुया। ये काम आपका नहीं है। प्रेज गॉड। आपको क्या देखना है? आज जो आने वाला जो वचन, आज, हालेलुया, जो वचन मेरे पास आया है, क्या वो बाइबल में वसी प्रकार है? हालेलुया। बिरिया के विश्वासियों के विषय में कहते हैं, वो वचन सुनते थे, हालेलुया, उसके पश्चात वो जाके क्या करते थे? वचन में वैसा ही लिखा है क्या, वो देखते हैं। प्रेज गॉड। किसने कहा ये नहीं देखता था? हालेलुया। परिवार के विषय में अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ताकि आप इस बात को समझ ले। परिवारों के विषय में लिखने वाला पौलुस, हालेलुया, एफएससी की कलीसिया को पत्री लिखता है और बहुत सारे बातें परिवार के विषय में, परिवार के संबंधित बताया है। लेकिन पौलुस बिना परिवार का था। कहने का सार, वो उसका परिवार बोले तो उसके माता पिता के विषय में मैं नहीं कर रहा हूं, घराना, हस्बैंड वाइफ के विषय में आज यहाँ की मुद्दा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आज का जो मुद्दा परिवार, पति और पत्नी के विषय में आज मैं बात करने वाला हूं। हालेलुया। पौलुस ने जब इस बातों को लिखा तो पौलुस, हालेलुया,
उसका विवाह नहीं हुआ है, प्रेज गॉड, वो अकेला जीवन व्यतीत किया है। उसी प्रकार उस तिमोथी को जब वो कहता है तो उपदेशों को क्या करना है, अच्छी तरीके से कलीसिया के भीतर प्रचार करना है। तिमोथी जवान है, प्रेज गॉड, हालेलुया, लेकिन उसको ये हिदायत देता है तू क्या करना है, खरा उपदेश, हालेलुया, कलीसिया के भीतर क्या करना है, साझा करना है, हालेलुया, प्रेज गॉड। कहने का सार, आपका विवाह हो या ना हो, आपका परिवार हो या ना हो, वो विषय नहीं है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप उपदेश कोई भी विषय के ऊपर दे सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो उसी प्रकार जैसे मैंने बोला, परमेश्वर की दृष्टि में महत्व रखने वाली एक जो चीज है वो क्या है, परिवार है, फैमिली, हालेलुया। और आज मैं आपके बीच में इस विषय पर बात करने वाला हूं, हालेलुया। देखिए, एक पुरुष और स्त्री का जब विवाह हो जाता है तब जाकर उनको एक परिवार कहा जाता है, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, मैं आपको परमेश्वर इसमें क्यों महत्व दे रहा था उस बातों को बताने के लिए एक सुपरिचित कलाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पढ़िए, ये आपने सुना है, आपने पढ़ा है, लेकिन हम देखेंगे उस वचन को एक और बार पढ़कर हम जाएंगे तो और भी हम क्या करेंगे, उसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। उत्पत्ति की किताब 2 उसका 18 जरा पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपने जो पहले जो अनुच्छेद पढ़ा है उसको आपको अपने दिमाग में रखना है, आपके जहन में रखना है। पहला जो हमने अनुच्छेद पढ़ा वो ये था, यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करेंगे। देखो, सेवा तो बहुत करेंगे, लेकिन यहोशू क्या कहता है, नित्य करूंगा, हालेलुया। और हम देखेंगे परमेश्वर ने परिवार को महत्व दिया है। उत्पत्ति 2 का 18 पढ़ेंगे, प्रेज गॉड, पढ़िए जरा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। प्रेज द लॉर्ड। ये अनुच्छेद मैंने आपके लिए इसके लिए बताया था कि क्यों परमेश्वर यहोवा चाहता है कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, हालेलुया, क्योंकि इससे ये साफ जाया हो जाता है कि परमेश्वर परिवार को महत्व देता है। इसके लिए मैंने आपको कहा, एक पुरुष और स्त्री का जब विवाह हो जाता है तब जाकर उनको एक परिवार कहा जाता है, प्रेज गॉड। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि आपने सिक्का देखा होगा, सिक्का, एक सिक्का का 2 बाजू होता है, प्रेज गॉड, जिसको हिंदी में हम इस प्रकार कहते हैं कांटा और छाप। ये मुझे याद क्यों है ना, क्योंकि हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे हमारे बचपन के टाइम पे, तो हम टॉस उड़ाते थे, कौन पहले बैटिंग करेंगे, है ना, एक सिक्का उड़ाते, तो उसमें बोलते कांटा छाप काट, ऐसा वो चीज मुझे याद है। इसके लिए मैं एक सिक्का का दो साइड होते हैं, कांटा और छाप के। उसी उसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो हम शायद हेड एंड टेल बोलते हैं, उसको हेड और टेल कहते हैं, उसको टॉस करते हैं ना हम लोग, आपने सुना होगा ये वर्ड्स। तो अगर दोनों में से, अगर मान लो अगर दोनों में से उस सिक्के का एक बाजू अगर ना हो तो वो सिक्का लेकर आप बाजार में जाएगा तो आपको कुछ सामान आप खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, वो खोटा सिक्का होगा, है ना। और आज के जमाने में ऐसा सिक्का लेकर अगर आप जाएंगे, या समझ लो एक नोट के एक बाजू नहीं दूसरा बाजू लेके जाएंगे, तो आपको सीधा अंदर भी डाल देंगे, जेल के अंदर। अरे कहने का सार, देखो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर दोनों से उस सिक्के का अगर एक बाजू अगर ना हो तो उसे क्या कहेंगे, खोटा सिक्का कहते हैं। बाजार में अगर आप उसको लेकर जाओ तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। उसी प्रकार हर एक परिवार एक महत्व 2 व्यक्ति होते हैं, हर एक परिवार का महत्व 2 व्यक्ति होता है, वो है पति और पत्नी। कहने का सार, आपके परिवार में आपके बुजुर्ग लोग होंगे, माता पिता होंगे, हालेलुया, उनका आदर सम्मान नहीं करना, उनको महत्व देना नहीं देना है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है बातों को। एक परिवार के अंदर पति और पत्नी दोनों ही महत्व है। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं है, कहने का सार क्या, अगर एक विश्वास में है और एक विश्वास में नहीं है, हालेलुया, एक विश्वास योग्य है और दूसरा विश्वास योग्य नहीं है, तो क्या होगा, तो परिवार अधूरा दिखता है, हालेलुया। कहने का तात्पर्य दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक। पति जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है पत्नी, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार कहते हैं, देखो स्त्री का हालेलुया सर, हालेलुया पति होता है, ये सही बात है,
और हम उसको क्या कहते हैं कि इसके लिए हम क्या कहते हैं, पत्नियों को हम क्या कहते हैं, नीचा दर्जा देता है। प्रेस गॉड। लेकिन हमें देखना है कि यीशु मसीह ने ये सारे प्रकार के क्या हालेलुया दीवारों को तोड़ दिया है। प्रेस गॉड। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, एक परिवार के अंदर पति पत्नी दोनों ही उतना ही महत्व है। अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण अगर दूं, दूसरा एक साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, आपको ये समझना है। प्रेस गॉड। जैसे ताली बजाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों हाथों की जरूरत है, वैसे ही परिवार की कोई भी बातों को सुलझाने के लिए, ध्यान से सुनिए, परिवार का कोई भी बातों को सुलझाने के लिए पति और पत्नी क्या जो सोच है उसमें तालमेल होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक समस्या आ गया है, उस समस्या को अगर सुलझाना है तो पति और पत्नी को क्या करना है, उस विषय के अंदर उनका जो सोच, हालेलुया, उसको कार्य करने का जो तालमेल है वो एक सरी का होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ऐसा बोले, वो ऐसा बोले, तो यहोशू ने जैसा बोला वो नहीं कर पाएंगे। आज परिवारों में क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? परिवार सेवा कर रहा है लेकिन नित्य नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, निश्चय रूप से नहीं कर पा रहे। प्रेज गॉड। लेकिन हम आजकल देख क्या देते, हम आज देख क्या पा रहे हैं, परिवार में पति और पत्नी तो है लेकिन परिवार के भीतर आशीष नहीं है। और ये एक बड़ी दुखदायक बात है। ये आशीष क्या होता है? लोगों को लगता है कि आशीष का मतलब, एक परिवार के अंदर आशीष का मतलब, लोगों को इस प्रकार आज सोचते हैं कि उनके परिवार में गाड़ी है, अच्छा बंगला है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। निश्चित रूप से ये सब परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है, लेकिन वाकई में परमेश्वर की दृष्टि में ये आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रभु एक परिवार को जब देखता है, परमेश्वर की दृष्टि में एक आशीषित परिवार कौन सा होता है? जिस परिवार में परमेश्वर की शांति है, जिस परिवार में परमेश्वर का आनंद है, जिस परिवार में परमेश्वर की बरकत है, जिस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और ऐसे ही परिवार कलीसिया के लिए, हालेलुया, ऐसे ही परिवार कलीसिया के लिए, समाज के लिए, पड़ोस के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, आज आपको मुझे इस बातों को समझना है। यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हम क्या होते हैं, परिवारों में एक थोड़ा सा कला हो जाता है, कुछ गड़बड़ी हो जाता है, उस दिन की प्रार्थना ठप हो गया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने परिवार को महत्व दिया है, इसके लिए आदम को अकेला रहने नहीं दिया। और परमेश्वर ने यदि आपको और मुझे परिवार दिया है तो उसे किस प्रकार हमें हालेलुया उस परिवार को आगे चलाना है, उस बातों को आज हम देखेंगे। और अगर ऐसा होना है, कैसा होना है, परिवार में परमेश्वर की शांति होनी है, अगर ऐसा होना है, कैसा परमेश्वर की आनंद होना है, परमेश्वर की बरकत होना है, परमेश्वर की उपस्थिति होना, कहने का सार वाकई में परमेश्वर की दृष्टि में अगर परिवार आशीषित होना है तो कुछ बातों को हमें महत्व देना है। किनको महत्व देना है? इस परिवार के दोनों महत्व व्यक्ति, पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति इन बातों के ऊपर महत्व देना अति अनिवार्य है। प्रेस गॉड, हालेलुया। एक एक करके हम देखेंगे वो क्या क्या बातें हैं। प्रेस गॉड। इसके लिए मैंने आपको कहा, आप एक किताब और एक कलाम लिखिए और ये फैमिली जो है उसका एक एक वर्ड में से ही मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें पति और पत्नी के बीच में होना अनिवार्य है, ताकि यहोशू के समान हम कह पाएंगे, मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा नित्य हालेलुया करूंगा। प्रेज गॉड। तो पहला वर्ड मैं आप लोगों को पूछूंगा। यस, थैंक यू पास्टर जी। अभी एक एक वर्ड करके आप लोग मुझे देंगे, हम एक एक करके। तो पहला वर्ड फैमिली का क्या, आप टाइप करके डाल सकते हैं। पहला वर्ड क्या है जरा देखिए, डाल सकते कोई भी, हम एक एक करके देखेंगे। प्रेज गॉड। देखो एफ, हालेलुया, प्रभु के नाम की फैमिली का जो पहला वर्ड है एफ। तो पति और पत्नी के बीच में क्या होना है? देखो, फॉरगिवनेस होना है। प्रेज गॉड। दोनों के अंदर क्षमा करने की भावना होना है। हालेलुया। मैंने आपको बताया दोनों महत्व है। सिक्का का मैंने उदाहरण दिया। ऐसा नहीं सोचो परमेश्वर ने मुझे सिर बोला है और तुझे पूंछ बोला, ऐसा नहीं। हालेलुया। आदम को अकेला परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हालेलुया, आपको समझना है। प्रेज गॉड। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, यीशु मसीह पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच में होना क्या है?
सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन ये भावना पहले होने पाए, परिवार के भीतर ये होने पाए, फॉरगिवनेस होने पाए, दोनों के अंदर क्षमा करने की भावना होने पाए। प्रेज गॉड। कुलुस्सों की पत्री 3:13 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, मैं आपके सामने पढ़ूंगा और कुछ आयतों को मैं आपसे पढ़वाऊंगा। देखिए कुलुस्सों की पत्री, ये देखो कौन लिख रहा है, पौलुस लिख रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, मतलब कारण है, दोष लगा सकते हैं, दोष आ सकता है। प्रेज गॉड। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। क्या करना है? सह लो। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। आप अगर यीशु मसीह के चेले हो, दावा करते, आप और मैं क्या दावा करते, हम यीशु मसीह के चेले हैं। आप और मैं क्या दावा करते, हम यीशु मसीह की सेवा करते हैं। तो यीशु मसीह को यहाँ रखकर ये परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे प्रभु ने, जैसे यीशु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। आप और मैं परिवार के अंदर ही एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो बाहर क्या कर पाएंगे? प्रेज गॉड। अपने ही परिवार में पति पत्नी के बीच में अनबन होने का कारण क्या है? कोई नीचे नहीं होना चाहता। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इन दिनों में इन सारी बातों में हमें क्या करना है? हालेलुया। यदि आपको किसी पे, देखो यीशु मसीह किसी के पर, जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, प्रेज गॉड, हालेलुया, किसी पर भी कोई प्रकार का क्या क्या वो कंपल्शन नहीं था, है ना, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं किया। तो आज मैं भी आपको बोल रहा हूं, किसी पे कोई प्रकार का जबरदस्ती नहीं है। आपको अगर लगता है आपके परिवार के अंदर कला होने का कारण एक ये है, तो उसमें आज हमें जय पाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो जय पाएगा तो उसको मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। जो जय पाएगा, विषय के ऊपर जय पाना है, मुकुट पाना है, जय पाना है। हालेलुया। और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कहां गिरे, मेरे से बेहतर नहीं जानता कि मैं कहां गिरा हूं। मेरी खामियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अगर मुझे उसमें जय पाना है तो क्या करना है? उस विषय के सामने मुझे समर्पित करना है। परमेश्वर का वचन, हालेलुया, आज आपको और मुझे हिदायत देता है। परमेश्वर का वचन आज हमारे सामने है। आज परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सहलो, पति पत्नी का सहलो, हालेलुया, पत्नी पति का सहलो, हालेलुया। एक ऐसा अरसा था, मैं कभी कभी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पहले के जो एक दौर था, प्रेज गॉड, एक ऐसा समय था कि जब स्त्री लोग क्या करते थे, परमेश्वर के वचन जो बोले ना, उनके अधीन वैसे ही रहते थे। लेकिन आज देखो, आज ऐसा नहीं है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, समय बदलता जा रहा है। हालेलुया। ये सारी बातों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सारी बातों को हम आए ताए दिन सुनते हैं, देखते हैं, शायद अनुभव भी करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, हमसे क्या कहना चाहता है? हम दूसरे को सुधार नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। हम दूसरे के जीवन में परिवर्तन को नहीं ला पाएंगे। हम कर सकते तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन, हालेलुया, किस प्रकार ला सकते हैं? जो वचन हमें मिलता है, उस वचन को जब, हालेलुया, उस वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, उस वचन को हमारे जीवन में जब क्रियाशील होने देते हैं, हालेलुया, व्हेन यू अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू वर्क इन यू, हालेलुया, उस टाइम आपके अंदर यथार्थ में परिवर्तन होता है। और जब आपके अंदर परिवर्तन होता है तो सामने भी परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो फॉरगिवनेस, अभी आपका सवाल ये है कि मैं कितने दफा माफ करूं? मैं तो इतना सालों से सुन रहा हूं, मैं तो इतना सालों से कष्ट, आपको हमारा प्रॉब्लम क्या पता? ये सारी बातें आपका सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, हमें इसी बात का हिदायत देता है, क्षमा करना है। हालेलुया। शत्रुओं को क्षमा करने के लिए कहा, ये तो पति और पत्नी है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति होने पाए। तो सबसे पहला बात हमने जो देखा वो क्या है? क्षमा करने की भावना होना है पति और पत्नी के बीच में। एक मैं आपको एक
उदाहरण के रूप में बताऊंगा, आप लोगों ने ब्लैक बोर्ड देखा होगा। ब्लैक बोर्ड में अगर आप कुछ लिख देते हैं, हालेलुया, और समझ लो किसी की खामियों को अगर लिखते जाओगे तो क्या करोगे? खामियों को लिखते 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 वो ब्लैक बोर्ड भर गया। अब वो व्यक्ति है, जीवन में गलतियां आ जाती है, पराजय के विषय आ जाता है, तो जब तक आप उसको मिटाओगे नहीं, नया कोई एक अध्याय आप लिख नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर नया अध्याय लिखना है तो उसको क्या करना है? उस ब्लैक बोर्ड में जो लिखा हुआ चीजों का हमारे जीवन की, सामने वाले की जीवन की गलतियों को क्षमा करना होगा। प्रेज गॉड। अरे इसके लिए तो परमेश्वर का वचन, देखो इसके लिए तो बोलते हैं ना, मसीह जीवन बोले को तो आसान नहीं है। प्रेज गॉड। कुछ कामों को कर कर दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। नमूना पेश करना है, नमूना पेश करना है। तभी तो कहते हैं तुम्हारे अपराधों को यीशु ने क्षमा किया, तुम और मैं यीशु मसीह के चेले होने का दावा करते हो, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू फॉरगिव अदर। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी दूसरा फैमिली का दूसरा वर्ड को यहां टाइप करके डालेंगे हम, दूसरा वर्ड की ओर जाएंगे हम। जल्दी, अभी तो एक ही वर्ड हुआ है। हाँ, बाकी लोग नहीं है, कितना 65 लोग तो दिखा रहे इधर। यहाँ तो खाली एक ही पप्पू मसीह मुझे दिख रहे हैं, और पप्पू मसीह बहुत एक्टिव भी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कुछ ही लोग यहाँ एक्टिव दिख रहे हैं मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो दूसरा वर्ड क्या है? देखो, ए है। हाँ, अभी कुछ लोग और, प्रभु आप लोगों को आशीष देने पे, आप लोगों के अंदर एक चलन होने पाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो आपके अंदर थोड़ा चलन होने पाए। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर पा रहा, ये एक सवाल भी आपको पूछना है। प्रेज गॉड। आप देखिए, तूफान जब आता है, हालेलुया, बारिश जब आता है, तो आपके अंदर क्या होता है? आपके शरीरों में हरकतें होते हैं। ये तो वचन है, हालेलुया, जो क्रियाशील होता है। तो आपके अंदर हरकतें क्यों नहीं है? आप प्रभु से क्या प्राप्त करने की उद्देश्य में आए हो, जब आप वचन को ही ग्रहण नहीं कर पा रहे, वचन को ही अपने जीवन में क्रियाशील होने नहीं दे रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरा वर्ड जो है ए है। ए से क्या होता है? अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन का दूसरा मतलब होता है लव। प्रेज गॉड। कितना हालेलुया इंपॉर्टेंट बात है। तो पति और पत्नी के बीच में दोनों के पास प्रेम भरा एक हृदय होना है। हालेलुया, प्रेम भरा हृदय होना है। हालेलुया। आज जितने परिवार मुझे यहां सुन रहे हैं, पति और पत्नी लोग आपस में बैठ के हो सकते हैं संदेश सुन रहे होंगे, अपने हृदय पे हाथ रखकर कहिए कि क्या मेरे जो हृदय है वो प्रेम से भरा है मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए मेरे प्रेम से भरा हुआ हृदय है क्या? पूछना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेम खाली बोलना नहीं है, उसको कार्य में लाना है ना। हम बोलते हैं, हम कितने बार कहते हैं, बोलते होंगे ना, अभी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोलने और करके दिखाने में फर्क है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपके कार्यों से ये प्रकट होना है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। आइए मैं आपको एक अनुच्छेद पढ़ाता हूँ। इफिसियों की पत्री में हम आएंगे। इफिसियों की पत्री 5:25 पढ़ेंगे। 5:25। हे पत्नियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ओके, अभी 5:22 भी पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हमने 2 अनुच्छेद पढ़े। प्रेम के विषय में, पति और पत्नी के विषय में मैं बताया कि दोनों के पास क्या होना है? प्रेम से भरा हुआ हृदय होना है। पतियों को तो सीधे, पतियों को ऐसा परमेश्वर का वचन हिदायत देता है, अपनी 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 अपनी, मुझे पता नहीं है क्यों 2 बार अपनी अपनी लिखा है, आपको पता है? प्रेज गॉड। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। उसके बाद उठाकर
यीशु का नाम डाल रहा है, जैसे मसीह ने भी। क्यों पता है आपको? क्योंकि आप और मैं क्या कहते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम सेवा करते हैं। प्रेज गॉड। इसके लिए पौलुस ने कहा, देखो विश्वासियों, यीशु ने हालेलुया कलीसिया से प्रेम रखा। हालेलुया, मसीह के दुल्हन है, मसीह अपनी दुल्हन से प्रेम रखता है। उसी प्रकार हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पतियों पत्नी के लिए दे दो। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आप कहेंगे कि हम तो पति है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसी प्रकार पत्नियों को कहते हैं कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कुछ पत्नियों को अधीन होना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बताता हूं, अधीन होना ये प्रेम को दिखाता है। प्रेज गॉड। आप अपने पतियों के जब अधीन होते हैं तो इस बात को क्या दिखाता है कि आप अपने पति से प्रेम करते, वास्तव में प्रेम करते हैं। जो मुंह से जो बोलते हैं ना, और अभी मेरे को वो सब यहाँ बोलने के लिए बहुत, अगर यही प्रचार अगर मैं 2-3 साल पहले किया होता तो मैं उसको और थोड़ा बोलते हैं ना शैली में बदल के बोलता। अब मुझे उस प्रकार की अगुवाई नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु की नाम की स्तुति हो। अगर पत्नियों को इस प्रकार का है, अगर यहां भी देखो अपने अपने कहा है, वहां भी अपनी अपनी कहा है। प्रेज गॉड। कुछ पत्नियों को तो मैं जानता हूं कि अरे प्रभु, देखो प्रभु का दासों का आदर करना अच्छी बात है। मैं एक बात बोलूं, अगर आप अपने पति का ही आदर नहीं करते और कोई प्रभु का दास का आदर करके क्या फायदा, बताइए मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो प्रभु का दास का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन पति का आदर, अरे वो तो घर पे ही रहते हैं, वो तो मेरा ही पति है ना, उनका आदर करने की क्या जरूरत है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आप जो बोलते हैं ना मैं प्रभु के अधीन हूं, वैसे ही हालेलुया, तब जाके आप कह पाएंगे मैं और मेरा घराना। हालेलुया, शखर मधुरा बना। आप देखते हैं, हम कभी कोई झाड़ को देखते हैं, हम कुछ झाड़ जो है वो ऐसे भी उसको आप पानी देते हुए तो नहीं देखते हैं ना। कितने सारे पौधे और वृक्षों को हम रास्ते पे या फिर घरों में देखते हैं, उससे हर बार आप पानी डालते हुए तो देखते तो नहीं है, लेकिन आप में से कोई बोल सकते हैं उसको पानी की जरूरत नहीं है? पानी की जरूरत है। हालेलुया, कहने का सार, हालेलुया, प्रेम अगर परिवार के भीतर होगा तो ही वो परिवार फलवंत होगा, आशीषित होगा प्रभु की दृष्टि में। प्रेज द लॉर्ड। आपने एक बड़ा कार लाके अपने बंगले के सामने खड़ा कर दिया, हालेलुया, लोग कहेंगे हालेलुया कितना आशीषित परिवार है। लेकिन जैसे परिवार के भीतर जाते हैं वहां कला है, दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, दोनों एक दूसरे को अपने से बढ़कर बताना चाहता है, कोई नीचे होना नहीं चाहता। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कहने का सार, एक दूसरे के प्रति पति और पत्नी के पास ऐसा एक हृदय होना है जो प्रेम से भरा हो एक दूसरे के लिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम उसके बाद जाएंगे आगे। और ये प्रेम भी कैसा होना है, कोई दिखावा वाला प्रेम नहीं है। इसके लिए तो मैंने आपको एक पद पढ़ाया था पिछले दिनों में जब मैं आपके बीच में आया था। यूहन्ना की जो पत्री है उसको भी हम जल्दी से देख लेंगे। यूहन्ना की पत्री में आ जाएंगे, तीसरा पत्री में आएंगे जल्दी से। यूहन्ना का तीसरा पत्री, उसका पहला अध्याय का एक ही अध्याय है शायद, उसका पहला कलम जरा पढ़ेंगे कोई। यूहन्ना की पत्री है, सुसमाचार में तीसरी पत्री, उसका पहला कलम। फरीसियों में निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था। नहीं, मैंने सुसमाचार नहीं बोला, मैंने पत्री बोला। यूहन्ना की जो पत्री है तीसरा, देखो मेरे को, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम
जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। देखो, सच्चा प्रेम, प्रेस कर, हालेलुया। पिछले जब इस वचन को मैंने आपके सामने साझा किया था, तब मैंने व्यक्त किया था इस बातों को, आपका प्रेम सच्चा होना है। हालेलुया। ये पत्री यूहन्ना प्रेरित गयुस को लिखता है, और वहां वो इस प्रकार लिखता है कि मैं तुझसे सच्चा प्रेम रखता हूं। खाली प्रेम नहीं लिखा है, उसको उस पर एक जोर डाला है। कहने का सार, आपका और मेरा प्रेम, चाहे वो पति पत्नी के बीच में तो होना ही है, किसी से भी हो, प्रेम जब आता है वो निष्कपट होना है, सच्चा होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसी बात को हिदायत देते, पति पत्नी के बीच में हालेलुया प्रेम यदि हो, वो निष्कपट होना है, निस्वार्थ होना है। हालेलुया। वो कैसा होना है? अनकंडीशनल होना है, दिखावा वाला नहीं होना है। बहुत सारे बात है जो उस टाइम मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया। अगर खीर को अगर बनाना है तो खीर के अंदर सारी चीजों को जब डालते हैं तब जाके उसका मिठास आता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। खीर बनाने के लिए खाली चावल और थोड़ा सा चीनी लेके भी बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी सारे चीजों को जो डालना है, वो चीजों को डालेंगे तब जाके उसका स्वाद क्या होता है, और अच्छी तरीके से होता है। उसी प्रकार आप परिवार को लेके ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर वास्तव में पति और पत्नी के बीच में क्या होना है? एक प्रेम होना है, प्रेम उत्पन्न होना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम फैमिली जो वर्ड है उसका तीसरे वर्ड की ओर जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तीसरा वर्ड डिस्प्ले में डालेंगे, एम। प्रेज गॉड। हालेलुया। एम, एम से होता है मीडिएटर। मीडिएटर। अब मीडिएटर कौन होता है? जो मध्यस्थ करता है पति और पत्नी के बीच में। यदि कोई बात अगर सुलझना है तो वो मध्यस्थ यदि करना है तो मसीह वहां होना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहां होना है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आप समझ रहे हो इस बात को? पति और पत्नी के बीच में जब कुछ विषय आ जाता है, हालेलुया, लेकिन पवित्र आत्मा यदि आपके भीतर है, हालेलुया, पवित्र आत्मा क्या करेगा? मध्यस्थ करेगा। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में यदि दरार हो जाता है तो मसीह वो प्रेम है जो उस दरारों को भर देता है। हालेलुया। हम देखते हैं ना, दीवारों में आप जब कलर करते हैं, इतने लोगों को मैं देखता अपना घर को सुंदर करने के लिए पहले वो दरारों को भरते हैं। हालेलुया। अरे कितना भी घर आप सुंदर कर ले, हृदय की दरारों को जब तक आप नहीं भरेंगे, और ये दरार कैसे भर पाएंगे? मसीह के प्रेम से। हालेलुया। हालेलुया। मसीह ही वो दरारों को भर सकता है। इसके लिए कितना अनिवार्य है आपके और मेरे जीवन में मसीह का होना, वचन का होना, परमेश्वर की आत्मा का होना। हालेलुया। प्रेज गॉड। दोनों के पास मध्यस्थ करने वाला एक व्यक्ति होना है। आज हम आज हम क्या करते हैं? मान लो उदाहरण मैं बता दो आपको, अभी किसी बहन के साथ घर में परिवार में कुछ अगर कुछ विषय हो गया तो सीधे अपने अपने सहेली के पास दौड़ के जाएगा। वो बोलेगा अरे अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो और क्या कर देगा? आग में तेल और डाल देगा। अरे ऐसा, अरे तुम उसको समझ सिखाओ बोलेगा। प्रेज गॉड। है ना? मेल मिलाप नहीं करेगा और उसको भड़काएगा। प्रेज गॉड। लेकिन आपके अंदर अगर मसीह है, पवित्र आत्मा है, तो आप क्या करेंगे? आप घुटने पर आएंगे, आप सोचेंगे इसका जड़ क्या है, इस समस्या का जड़ क्या है, मेरी गलती कहाँ है, और ये मध्यस्थ करने वाला आपको बताएगा आपको क्षमा करना है, आपको प्रेम करना है। जैसे फैमिली के वो दो अक्षरों से मैंने आपको बताया, तो ये मध्यस्थ करने वाला होना है। हालेलुया। आज हम देखते हैं रिश्ते जहां बिखरे हैं, जहां रिश्ते सुलझ नहीं रहे हैं, इस विषय को यदि हम दूसरे लोगों को बताते, उसको क्या कर देते? और भी उसको क्या कर देते? बतंगड़ बना देते हैं। है ना? प्रेज गॉड। मेरे को एक वचन स्मरण आ रहा है, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, मेल, कोई पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 5 का 9, जरा पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ के सहायता करें। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमेन। हालेलुया। देखो, प्रेज गॉड। हालेलुया। हम ऐसे कहने से, और रोमियो 1 का जरा 12 भी पढ़ देंगे, यूहन्ना 1 का 12।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बस अभी देखो, हम तो कहते हैं कि हमने हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, हम उस पर विश्वास करते हैं, इस तरीके से हम क्या हो गए, परमेश्वर के क्या हो गए, अरे बोलिए ना, संतान हो गए ना। आज आपका और हमारा मनसा यही है, हम परमेश्वर को मानते हैं, हम बोलते हैं ना, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया, इसके लिए मैं क्या हो गया, परमेश्वर का संतान हो गया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या कहता है, जो धन्य है वे जो मेल कराने वाले, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। खाली बैठे नहीं रहना है, कुछ कार्यों को करना है, और मेल मिलाप से अच्छा काम आप क्या कर सकते हैं, 1 रुपया का खर्चा भी नहीं आपका। प्रेज गॉड। जब कोई विषय आता है आपके सामने, आपको क्या करना है, सुलझाना है, उसे और बतंगड़ नहीं बनाना है। हालेलुया। और उसी प्रकार पति और पत्नी के बीच में जब कोई विवाद होता है, जो अनबन होता है, तो मध्यस्थ करने वाला वहां पवित्र आत्मा होना है, यीशु मसीह होना है, परमेश्वर का वचन होना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। शबा उपदेशक सुलेमान लिखता है। सुलेमान कौन है, इसके बारे में मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं। सुलेमान, उसके बारे में पढ़ना, उसके पास कितनी पत्नियां थी, वो ये बातों को लिखता है। एक सभा उपदेशक 4:12 में लिखता है, यदि कोई अकेला, आप पढ़िए, एक्लीसिया 4:12 निकालिए। सभा उपदेश 4:12। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन। देखो, प्रेज गॉड। परिवार के अंदर एक विषय आ गया और उसको अकेला पति अगर सुलझाने का जाएगा तो विषय उसके ऊपर प्रबल हो सकता है। बातों को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं हो सकता है, बोल रहा हूं। आप ऐसा मुझे मत बोल मन में, अगर आप ऐसा सोच रहे मैंने तो ऐसे कितने विषय को अकेला, हो सकता है आपने अकेले किए होंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जिस बातों को बोलने की हिदायत दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, पति और पत्नी कभी ये ना सोचे कि विषय को मैं अकेला सुलझा लूंगा। हालेलुया। प्रबल हो सकता है, लेकिन देखो उसके बाद परमेश्वर को, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी तरीके से उस विषय का सामना कर सकेंगे। और ये अगर 2 होना है तो उसके बारे में देखो, एक उदाहरण वहां दिया है, जो डोरी 3 धागे से बटी हुई है वो जल्दी टूटते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसा रस्सा जो 3 धागे से ऐसा होता होगा, उसका गांठ और मजबूत होता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं अपने सुबह मेरी बच्ची का जब बाल बनाता हूं तो उसको पोनी बनाता हूं, तो उसमें मेरे को वो दिखता है, 3 बनाता हूं मैं इसको, वो थोड़ा मजबूत होता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। देखिए, कहने का साथ, ये तीसरा धागा कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। पति और पत्नी के रिश्ते के बीच में, हालेलुया, ये जो तीसरा धागा कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आपके रिश्ते में जब आ जाता है ना, हालेलुया, तो आपका रिश्ता विश्वास योग्य हो जाता है, एक दूसरे के प्रति हालेलुया प्रेम से भर जाता है, एक दूसरे को क्षमा करने की भावना आपके अंदर उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति हालेलुया प्रेम वाला हृदय आप देख पाते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। और एक उदाहरण यदि अगर मैं आपको देना चाहूंगा तो आप देखिए, अगर आप समझ लो एक ब्रिज के ऊपर अगर एक गाड़ी का ट्रैफिक अगर लग गया, तो जब तक वहां एक ट्रैफिक हवलदार नहीं आएगा तो वो क्या होगा, वहां रोड पे ही समझ लो, रोड पे अगर गाड़ी आ रहा है और ट्रैफिक जम गया तो जब तक उधर उसको वो ट्रैफिक पुलिस वाला जब तक नहीं आता, जब तक उसको क्लियर नहीं करेगा, वो ट्रैफिक वहां लगा रहेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, समय आगे जा रहा है। उसका चौथा वर्ड में आएंगे, आई। प्रेज गॉड। आई से होता है इंटीमेसी। आपने ये वर्ड तो सुना होगा। इंटीमेसी क्या होता है कि जो एक रिश्ते में इंटीमेसी का मतलब एक दूसरे के प्रति करीब रहना है ना।
प्रेम अलग बात है, प्रेम बोलेगा तो हम हृदय से, इंटीमेसी को तो एक दूसरे के जुड़े रहना है ना, प्रेम से बढ़कर। हालेलुया। पति और पत्नी के बीच में ये इंटीमेसी होना अनिवार्य है। हालेलुया। इसके लिए तो परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2:24 में क्या कहते हैं, माँ बाप से दूर होकर अभी वो क्या हो गया, एक, दे आर नाउ वन फ्लैश। हालेलुया। उत्पत्ति 2:24 वहां पढ़ेंगे, 2:24 भी पढ़ लेता हूं मैं जल्दी से, जिसको मिलता है वो जल्दी से पढ़ लेंगे। 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। आज हमारा इंटीमेसी किसके साथ है हमें देखना है। प्रेज गॉड। दोनों के बीच में प्रतिदिन नजदीकियां होना है। और हम आजकल क्या देखते हैं, देखो ये स्वभाव, ये हाँ, ये हर जगह पे अगर आप बोलेंगे तो सही है। जैसे जैसे रिश्ते पुराने होते हैं तो नजदीकियां क्या होता है, थोड़ा 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 गैप आ जाता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, तो वो एक तन है, मतलब जुड़े ही रहना है। प्रेज गॉड। इसका ये नहीं कि आप लोग काम वाम छोड़ के फिर, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। अगर दो लकड़े का अगर टुकड़ा है, उसको अगर आप बांध के रखेंगे तो एक ही जगह पे होगा। दो लकड़े का टुकड़ा, आप समझो, दो लकड़े का टुकड़ा है, उसको बांध के रखेंगे, दोनों साथ में है। लेकिन अगर उसी को अगर चिपका देंगे, उसका दोनों का जो एंड है, तो वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहूँ। जैसे देखो, ये उसके साथ उतना कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको उस बात को समझना है। याकूब एक जगह पे बोलता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं पति पत्नी के निकट जाएगा तब पत्नी आएगा, या फिर पत्नी पति के निकट जाएगा। तो कहने का साथ निकट आना, नजदीकिया, परिवार में पति पत्नी में होना अनिवार्य है। हालेलुया। ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहोशू ने कहा, मैं और मेरा परिवार घराना यहोवा की सेवा नित्य प्रतिदिन निश्चय हम करते हैं, लेकिन कब तक करना है ये हमें पता नहीं है। हालेलुया। छोटी सी एक विषय आ जाता है तो उस दिन परिवार के अंदर का प्रार्थना भी क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। हालेलुया। तो ये सारी बातों को यदि हम पति पत्नी गौर करेंगे, इन बातों को यदि महत्व देंगे, हालेलुया, इन बातों को अपने जीवन में करने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, तो क्या होगा, उनका रिश्ता जो है मजबूत भी रहेगा। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा परिवार आशीषित भी होगा, क्योंकि ऐसे परिवार में क्या होता है, परमेश्वर की हुजूरी होती है, परमेश्वर की शांति होती है, परमेश्वर का आनंद होता है, परमेश्वर का बरकत होता है, और परमेश्वर का सेवा क्या होता है, प्रकट होता है। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया, हालेलुया, ऐसा परिवार कलीसिया के लिए, समाज के लिए, हालेलुया, परिवार के लिए एक आशीष का कारण होता है। हालेलुया। तो देखिए, ये इंटीमेसी, ऐसे इंटीमेसी होता है, पति और पत्नी के बीच में वो नजदीकियां, हालेलुया, होना अनिवार्य है। हालेलुया। एक दूसरे के करीब रहना, एक दूसरे के लिए फिक्रमंद होना, एक दूसरे की जरूरतों को समझना, ये सब होना आवश्यकता है। हमें दूर दूर की खबर होती है, लेकिन हमारे घर में हमारी क्या आवश्यकता है, उससे हम क्या होते हैं, अनजान होते हैं, या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो दिक्कत है। दूर दूर के विषय के बारे में हमें पता है, वहां की आवश्यकता, वहां की जरूरतें क्या है, लेकिन परिवार के भीतर की आवश्यकता को भी हम नहीं जानते हैं तो भी क्या करते, नजरअंदाज करते हैं, या फिर क्या करते, जानकर भी अनजान रहते हैं। हालेलुया। उनमें उस बातों में दिलचस्पी नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो इस बातों को हमें ध्यान रखना है। पति और पत्नी के बीच में इंटीमेसी होना है, दोनों को एक दूसरे के करीब रहना है, एक दूसरे के विषय फिक्रमंद रहना है, एक दूसरे की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। उसके बाद हम आएंगे अगले वर्ड को, उसका 5वां वर्ड, अगर मैं सही हूं तो 5वां वर्ड ही है ना। जल्दी से समय जा रहा है, हमें समाप्त करना है। इसका 5वां वर्ड देखिए आया है, एल आता है। फैमिली का 5वां वर्ड आता है एल। ये बहुत ही, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपके सामने बताया,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना जब किया तो ये बातों को परमेश्वर ने, ये सारे वर्ड्स से आपको भी दूसरे वर्ड्स मिल सकते हैं, प्रेज गॉड, आप प्रार्थना करेंगे और भी वर्ड्स, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझे जो वर्ड्स दिए वो मैं आपके सामने रख के साझा कर रहा था। एल से होता है लॉयल्टी, होता है लॉयल्टी, हालेलुया, प्रेज गॉड, आपको पता है ना कितना जरूरी है, हालेलुया, विश्वास योग्यता, हालेलुया। आज परिवारों में ये ना होने के कारण क्या होते हैं, शैतान जय पा लेते हैं परिवार के ऊपर। कितने सारे परिवारों में क्या होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिवोर्सेस हो जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के प्रति वो विश्वास योग्य नहीं रहता है, हालेलुया, अपने जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं, हालेलुया, हालेलुया, आप भी ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानते होंगे, हालेलुया। परिवार छोटे छोटे चीजों के लिए, छोटे छोटे विषय के लिए परिवार टूट जा रहा है। आज आप देखो, शैतान सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो टारगेट करता है वो परिवार के ऊपर है, क्योंकि शैतान जानता है अगर परिवार खड़ा हो गया तो कलीसिया बच जाएगा, हालेलुया, कलीसिया, हालेलुया, समाज, हालेलुया, देश, हालेलुया। इसके लिए शैतान क्या करता है, इन दिनों में क्या करता है, परिवारों को टारगेट करता है, परिवारों को तोड़ देता है, हालेलुया। कितने हमारे इर्द गिर्द देखते हैं परिवारों में क्या है, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी तो एक ट्रेंड हो गया है, अभी तो एक ट्रेंड हो गया, अभी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालेलुया। और ये सारी बातें बॉलीवुड से आता है ना। और हम लोग देखो बॉलीवुड से ही टीवी, हालेलुया, ये सारी चीजें कहां से आ रहा है, सारे चीजें टीवी से आ रहा है, बॉलीवुड से आ रहा है। एक एक मूवी के लिए एक्टर लोगों को इतना उन लोगों को कर देते हैं। ये सब अपना अपना पर्सनल बात है, मैं किसी के विरोध में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जरा सोचिए बॉलीवुड में ये आप देखिए, आप जरा इस बातों को सोचना, बॉलीवुड में जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और ये रिलेशनशिप जब सोसाइटी के अंदर आ जाता है तो सोसाइटी वाले को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यही सोसाइटी वाले ऐसे रिलेशनशिप को क्या करते हैं, बढ़ावा भी देते हैं, प्रेज गॉड। इस सोसाइटी के लोग ही जाके ये मूवीज देखकर इनको क्या कहते हैं, बढ़ावा देते हैं। और ये सोसाइटी, ये जो टीवी और बॉलीवुड से जो चीजें आता है सोसाइटी के अंदर, हालेलुया, तब लोगों को प्रॉब्लम खड़ा होता है, प्रेज गॉड। अब इस बात को समझना है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, हालेलुया। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति क्या होना है, लॉयल होना है, विश्वास योग्य होना है, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके लिए एक वचन देखो, पढ़ो मलाकी, नीति वचन 5 उसको 15 पढ़ेंगे, नीति वचन 5:15, और साथ ही मलाकी का भी पढ़ेंगे, मलाकी 2:15। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, हालेलुया। प्रभु ने तुझे जो दिया है, हालेलुया, प्रभु ने तुझे जो दिया है उसी से उम्मीद करना, और तुम्हारा प्रेम केवल उसको ही देना, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। पति और पत्नी, हालेलुया, आपको, हालेलुया, जो जीवन साथी परमेश्वर ने दिया है उसी से आप उम्मीद लगाना, और तुम्हारा प्रेम, हालेलुया, किसी और के लिए नहीं, प्रभु ने जिससे आपको पति के रूप में या पत्नी के रूप में दिया है उसी को देना है, हालेलुया। मलाकी 2:15 में क्या कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया, इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, आमीन। तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कहने का सार, हे पतियों, हे पत्नियों, परमेश्वर का वचन आज आपको हिदायत देता है,
परमेश्वर ने, प्रभु ने जो तुझे दिया है, हालेलुया, उसी से उम्मीद करना, और तुम्हारा प्रेम केवल उसी को ही देना है। हालेलुया, विश्वास योग्यता, हालेलुया, एक दूसरे के प्रति होना है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, उसी प्रकार एक दूसरे के प्रति हमें क्या होना है? विश्वास योग्य होना है। छल कपट नहीं करना है। आज आप एक झूठ बोलेंगे, लेकिन वो झूठ क्या होगा? आपको फिर उसका आदत हो जाएंगे, आप फिर और झूठ बोलने लगेंगे। आपको लगेगा छोटा सा बात है। इन सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर जय पाना है। हालेलुया, अगर छोटे छोटे बातों में आप अगर विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो परमेश्वर बड़े कामों को कैसे आपको और मुझे सौंपेगा? हालेलुया, कभी कभी हमें लगता है ये छोटा सा बात है, उनको बताना जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है, एक प्रैक्टिस करना है। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं बताऊंगा, पहले के दिनों में हालेलुया थोड़ा चुनौतियां आएंगे, मुश्किलें आएंगे, परेशानी आएंगे, दिक्कतें आएंगे, समस्या आएंगे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। देखो छत, देखो घर के ऊपर जो छत होता है, हालेलुया, वो छत क्या करते हैं? हालेलुया, धूप में भी या फिर आंधी तूफान में भी वो छत क्या करता है? दोनों, चाहे हालेलुया समस्या हो या फिर हालेलुया फिर समस्या ना हो, उन दोनों हालातों में ये छत का, ये जो छत क्या होता है? उस परिवार के लोगों को सुरक्षा देता है। उसी प्रकार ये विश्वास योग्यता, हालेलुया, ये विश्वास योग्यता एक दूसरे के प्रति होना है। प्रेज गॉड। उसमें हो सकता है आपको शायद दो बातें सुनना पड़े, दो बातें आपको, उसको हो सकता है कि आपका शायद उसमें कुछ थोड़ा अपमान भी हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है? का एक दूसरे के प्रति क्या होना है? विश्वास योग्य रहना है। तो एल से होता है लॉयल्टी, और आखिरी जो उसका वर्ड है यहाँ डिस्प्ले करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वाई। प्रेज गॉड। ये वाई से मुझे एक वर्ड मिल नहीं रहा था, तो मैं उस टाइम में ऐसा सोच रहा था, प्रभु ये सारी चीज तो हो गया, लेकिन ये वाई से एक वर्ड मुझे मिल नहीं रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा ने वहां भी मेरी सहायता किया। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देना चाहूंगा। तो वाई से मैंने जो वर्ड मिला वो था यील्ड, YIELD। उसका अगर अर्थ अगर हिंदी में होगा तो उसका मतलब होता है उपज, उपज। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, दोनों को आत्मा का फल पाना होगा। प्रेज गॉड। अब समझ रहे हो? दोनों को क्या करना होगा? आत्मा का फल पाना होगा। प्रेज गॉड। किसको? पति और पत्नी को। हालेलुया। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है और संयम है। हालेलुया, प्रेज गॉड। पति और पत्नी के अंदर ये आत्मा का फल होगा, तो आप देखिए विषय का समाधान हो गया। हालेलुया। और ये आत्मा का फल आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोनों के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना होना है। पारिवारिक प्रार्थना तो होना ही है, दोनों के जीवन में व्यक्तिगत हालेलुया प्रार्थना होना है। व्यक्तिगत रूप से दोनों उपवास करना है, व्यक्तिगत रूप से दोनों वचन को मनन करना है, और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से एक रिश्ता निभाना है, परमेश्वर से प्रेम रखना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो देखिए हालेलुया, वाई से बोलता है ईल्ड, उपज। दोनों को क्या करना है? आत्मा का फल प्राप्त करना। जैसे गलातियों की पत्री 5:22 सुपरिचित है। हालेलुया, बातों को हम जानते हैं, आत्मा का फल। हालेलुया, ये सारी बातें होने हैं। पति के अंदर हालेलुया प्रेम होना है, उसी प्रकार पत्नी के अंदर आनंद होना है, पति के अंदर शांति की भावना होने, पत्नी के अंदर धीरज होना है, पति दयालु कृपालु होना है, पत्नी के अंदर हालेलुया भलाई करने का चेतसा होना है। हालेलुया, 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 पति हालेलुया अपने पत्नी से विश्वास रखना है। हालेलुया, पत्नी अपने पति के प्रति नम्रता से पेश आना है। हालेलुया, हालेलुया, यदि कोई पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति संयम भी दिखाना है। हालेलुया, तो ये सारी चीजें जब हालेलुया पति और पत्नी के जीवन में जब आते हैं, हालेलुया, तब जाकर आप और मैं हालेलुया बड़े हियाव के साथ, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़े जोश के साथ हालेलुया कह पाएंगे, जिस प्रकार यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना, हालेलुया, मैं और हालेलुया, हालेलुया मेरे घर, हालेलुया यहोवा की सेवा आज करेंगे नहीं, एक दो दिन करेंगे नहीं, नित्य करूंगा, डेली करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, प्रतिदिन करूंगा, निश्चय रूप से करूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पर। तो परमेश्वर के दृष्टि में एक आशीषित परिवार कौन है? हालेलुया, वो है जो उस परिवार में रहने वाले पति और पत्नी के बीच में क्षमा करने की भावना हो, प्रेम से भरा हुआ हृदय एक दूसरे के पास हो, मध्यस्थ करने के लिए पवित्र आत्मा उनके हृदय में हो, एक दूसरे के करीब हो रहे, उनके बीच में विश्वास योग्यता हो,
और आत्मा का फल का उपज उनके अंदर हो। प्रेस को मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन आप सबके लिए एक आशीष का कारण रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वचन को जब मैं आपके सामने रख रहा था, ये वचन मेरे लिए भी लागू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ हालेलुया, जब प्रचार करने वाले के लिए सबसे पहले वो वचन होता है। हालेलुया। तो हम आइए अपने आप को जांचे परखे हम कहाँ गिरे हैं, वहां से उठने का एक अवसर फिर से परमेश्वर ने हमें दिया है। होने पाए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, मुझे, सभी लोगों को आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबको मेरा जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह।